आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी के दोनों गुटों की बैठक आज होने जा रही है। अजित पवार की बैठक है तो दूसरी तरफ शरद पवार गुट की भी बैठक है। अजित पवार गुट की बैठक सुबह 11 बजे होने वाली है, तो उसके अलावा शरद पवार गुट की बैठक दोपहर 1 बजे। तो बड़ा दिन है आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, क्योंकि आज एनसीपी के खेमे की 2 बैठक होनी है। पहली बैठक दोपहर 11 बजे अजीत पवार ने बुलाई है और कमोबेश इस बैठक के बाद जो महाराष्ट्र में सियासी कंफ्यूजन बना हुआ है वो क्लियर होता हुआ नजर आएगा। आखिर अजीत पवार के पास कितने विधायक हैं ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। तो वहीं इसके बाद 1 बजे जो बैठक बुलाई गई है वो एनसीपी शरद पवार खेमे की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें शरद पवार बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच देखिए, जिस तरीके से सोनिका आज का दिन है महाराष्ट्र के लिए, कमोबेश जो स्थिति अब तक कंफ्यूज नजर आ रही थी वो सीधी क्लियर होगी। सीधा घनश्याम का रुख करते हैं जो तमाम अपडेट्स के साथ मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम, मुंबई में बारिश के कारण उमस तो है, लेकिन आज जिस तरीके से एक पॉलिटिकली बड़ा दिन है, क्या ये उमस कुछ कम हो सकती है? जी हाँ चंदन, लगातार आज का दिन भी टेम्परेचर वाला हो सकता है, लेकिन मुंबई की मरीन ड्राइव की जो हाई टाइड्स है वो आज थोड़ी सी शांत हो गई हैं। ये लहरें उस उफान में नहीं है जिसमें हमने कल देखा था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज जो पॉलिटिकल हाई टाइड है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। और आपको बता दें, कुछ लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के दिल में क्या है ये जानना जरूरी है। सर, महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही है उसको लेकर आम मुंबईकर क्या सोचता है? सर, जो हिसाब से जो सियासत हो रही है वो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो पब्लिक का नुकसान है। क्या नुकसान है सर? सर, नुकसान मुझे बताइए, हम लोग तो वोट कर लेते हैं, इन लोग पार्टी वाले क्या कर लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो पार्टी जाएंगे वो पार्टी जाएंगे। क्या मतलब है सब चीज करने का? नहीं होना चाहिए ना ऐसा। हम तो विश्वास किसके ऊपर करें? वो एक विश्वास तो एक आम मुंबईकर का दिल किसके लिए धड़क रहा है? एनसीपी की बात करें, अजीत दादा के लिए या शरद पवार के लिए? नहीं, देखो कैसा है, जहाँ एक सिंबल लग जाता है ना गद्दारी का, ठीक है, तो वह आदमी उसके तरफ कभी नहीं जाएगा। अच्छा, एक विश्वास जो बना के रखता है, चाहे वो अजीत हो या कोई शरद हो या और कोई एक्स्ट्रा आदमी हो, तो आदमी उसी की तरफ दौड़ेगा। ठीक है। तो ये असल में गद्दारी की बात है, विश्वास को तोड़ने की बात है। और चंदन, ये कहा जाता है हसरत ऐसी नहीं रही कि तेरे नजदीक ना रहूं, लेकिन बात ये भी नहीं कि मुझे तुझसे मोहब्बत ना रही। मैं चुप इसलिए हूं कि कहीं आप जो है बैठक होने जा रही है, बहुत सी तस्वीरें साफ हो जाएगी। सुरभि का रुख करते हैं, सुरभि के पास एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरभि, ओवर टू यू। बिल्कुल सोनिका, देखिए बड़ी खबर यही है कि आज जो सुबह 11 बजे के करीब ये बताया जा रहा है, पहले तो अजित पवार की बैठक होगी और बांद्रा इलाके में बैठक होगी, एजुकेशन ट्रस्ट वो जगह रहेगी। तो दूसरी बैठक होगी दोपहर 1 बजे शरद पवार की तरफ से। शरद पवार के खेमे में भी कहीं ना कहीं इस बैठक को लेकर के बहुत ज्यादा अलर्ट है। ये कहा गया कि हर एक विधायक को वहां पर पहुंचना जरूरी होगा, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी वहां पर पहुंचने के निर्देश जारी किए गए। सुप्रिया सुले भी बार बार लोगों को इन्वाइट करे। साथ ही साथ शाम 7 बजे का भी जिस तरीके से इस वक्त जो खबर मिल रही है उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ये अपडेट है कि शाम 7 बजे भी फाइनल होगा कि मंत्रालय आखिर किसको बांटे जा रहे हैं। सुरभि, आप इस वक्त बता देते हैं। सुरभि, आप इस वक्त शायद एनसीपी ऑफिस के बाहर हैं, पोस्टर्स कई सारे नजर आ रहे हैं, जरा बताइए और दिखाइए क्या है इन पोस्टर्स पर। बिल्कुल, साथ ही देखिए मैं इस वक्त आपको बता दूं कि शरद पवार के घर के बाहर भी जिस तरीके से कई पोस्टर्स लगाए गए और इस पोस्टर में शरद पवार को ये योद्धा बताया गया, क्योंकि देखिए 83 साल के वो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको योद्धा की रूपरेखा दी गई है। और साथ ही अगर इस पोस्टर पे भी आप देखेंगे तो पवार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद है, यहाँ नारेबाजी भी हो रही है। लड़ेंगे। किस चीज की जीत की हुंकार लगाई जा रही है? हमारे इस देश के आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, जिन्होंने इस देश के लिए 83 साल निकाले हैं। इस देश में विकास होना चाहिए, गौर गरीबों के काम होना चाहिए। उनके अपने लोग उनका दामन छोड़ करके चले गए। ये उनके अपने लोग जो आप कह रहे हैं सही है मैडम। ये मैं कहना चाहता हूँ, आज इस देश में देखिए भरोसेमंद लोग थे, प्रफुल्ल पटेल हो या फिर हसन मुशर्रफ, ऐसे लोग, वो लोग हाथ छोड़ करके अगर चले गए तो फिर क्या है? उनको बात करने नहीं, देखिए आप इन शॉर्ट बताइए। इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ, इस देश में ये जो ईडी चौकसी और सीबीआई चौकसी लग रही है, इसलिए इन्होंने हमारे पक्ष में आने वाले जो हमारी जो ईडी का डर है, ईडी के डर के वजह से नहीं, आपके पास लौट रही, क्योंकि आम जनता के मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन घनश्याम के पास एक अपडेट है। घनश्याम, आपके पास आ रही हूँ मैं। घनश्याम, क्या अपडेट है?
नागपुर की विजिट को कैंसिल कर दिया है। उनको इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया गया है। प्रेसिडेंट मुर्मू विल बी इन नागपुर एंड गडचिरोली टुडे। उनके साथ उनको कंपनी देनी थी, लेकिन अब उनकी ये मीटिंग कैंसिल हो गई है। आपको बता दें, लास्ट नाइट ही सीएम वापस लौट आए हैं। जी हाँ, मुंबई लौट आए नागपुर से। नागपुर आज उनके